दोस्तों जय हिंद, मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इसराइल और फलस्तीन की जंग में इस वक्त कुछ ऐसे देश हैं जो खुल करके गाजा की मदद करना चाह रहे हैं और खुल करके मदद कर भी रहे हैं कई मामलों में, लेकिन दुनिया के बड़ी बड़ी ताकतें उनको नेस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। खासतौर से इसराइल नहीं चाहता कि उसके अगल बगल के देश मदद करें गाजा की, फलस्तीनियों की मदद करें और मदद करें उन बेगुनाह मासूम लोगों की जो गाजा में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, जो गाजा में इस ठंड के मौसम में भुखमरी का शिकार हैं, जो दवाओं के बिना इलाज के मारे जा रहे हैं, जो छोटे छोटे घाव पर, जख्म पर एक मरहम लगाने के लिए भी तरस रहे हैं। पर अफसोस 22 से ज्यादा अरब देश, 57 मुस्लिम देश वहां पैरासीटामोल की एक टिकिया पहुंचाने में भी कांप रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो पहुंचा सकें, उनकी औकात जवाब दे रही है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि गाजा से अपने सैनिकों को हटाने के बाद, धीरे धीरे अपने सैनिकों की तादाद कम करने के बाद, वहां से इजराइल अपनी सेना को साउथ लेबनान बॉर्डर पर शिफ्ट कर रहा है और वहां से सीधे हमला करना चाह रहा है लेबनान के ऊपर। यानी उसकी पूरी तैयारी है कि गाजा से अगर जंग खत्म होती है तो वो जंग शुरू होगी लेबनान के साथ। यानी वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो गाजा से जंग खत्म करने के बाद कब लेबनान में जंग शुरू कर दी जाए। एक खबर आई है कि बड़ी तादाद में इजराइल अपने सैनिकों, अपने टैंकों के साथ साउथ लेबनान बॉर्डर पर शिफ्ट कर रहा है। यानी इजराइल के साउथ वाले लेबनान बॉर्डर से सटा हुए इलाके में वहां अपनी सेना पहुंचाना शुरू कर रहा है और जल्द ही वो लेबनान पर हमला करेगा। यानी नए जंग का ऐलान किया जा सकता है और इस बारे में खुद इजरायली मीडिया बता रही है कि वहां पर जंग का ऐलान शुरू होने वाला है, जब कभी भी डिक्लेयर हो सकता है आने वाले कुछ घंटों के भीतर ही कि इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। इससे पहले 2005-2006 में इजराइल पंगा ले चुका है लेबनान से, लेकिन लेबनान के हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से इनका छक्का छुड़ाया, अमेरिका वाली हिस्ट्री याद आ गई जब अमेरिका ने हमला किया था वियतनाम पर और वियतनाम से उसे अपना कच्चा लंगोट लेकर भागना पड़ा। अब वही हाल इजराइल का होने जा रहा है। इजराइल अब फिर लेबनान पर हमला करने जा रहा है। वो ये सोच रहा है कि लेबनान अगर 10 साल पुराना वाला नहीं है तो शायद अब और भी नीचे गिर चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इजराइल के पास अगर हजारों लाखों अमेरिकी मदद है तो लेबनान के पास भी इतने बड़े पैमाने पर हथियारों के जखीरे मौजूद हैं जिससे कि वो इजराइल की बखिया उखेड़ सकता है। आपको यह खबर बता दें, इजरायली मीडिया के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्स इजरायली सीमा यानी लेबनान बॉर्डर की ओर जो भी बड़े पैमाने पर रसद का वहां पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इजराइल के I-24 न्यूज ने ऐलान किया है कि अगर सियासी कोशिश नाकाम हो जाती है तो इजराइल दक्षिणी लेबनान पर हमला करेगा और हिजबुल्लाह को लितानी नदी पार करने के लिए मजबूर करेगा। हिजबुल्लाह ने 1 महीने के दौरान इजराइल की तरफ से जितना भी ज्यादा सीज फायर की कोशिश की गई, शांति विराम की कोशिश की गई, उन सबको खारिज कर दिया। सीज फायर के लिए वो तैयार नहीं हो रहा है। वहीं इस बीच ये भी खबर आई है कि अमेरिका इजराइल को बहुत बड़ी तादाद में हथियार पहुंचा रहा है, जैसा कि पहले पहुंचा रहा था, लेकिन इस बीच और भी ज्यादा उसने हथियार पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिसमें F-16 और F-35 फाइटर जेट भी शामिल हैं। यानी अमेरिका ये चाह रहा है कि जंग जल्द से जल्द गाजा में तो खत्म हो जाए, लेकिन लेबनान से जंग शुरू हो जाए। और ये कोशिश हो रही है कि लेबनान में जब जंग शुरू हो तो बड़े पैमाने पर वैसी ही तबाही मचाई जाए जैसा इजराइल ने गाजा में मचाया है। अब वो हिजबुल्लाह से वैसे ही लड़ेगा जैसा उसने गाजा के भीतर हमास से लड़ने का दावा किया था। लड़ना था हमास से, लेकिन वो लड़ रहा था, गोला बारूद टैंक बरसा रहा था, हवाई हमले कर रहा था, व्हाइट फास्फोरस की बारिश कर रहा था। किस पर? हमास पर नहीं, आम लोगों पर कर रहा था। उन आम लोगों में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, नॉर्मल औरतें हैं और बुजुर्ग शामिल हैं जिनके ऊपर ये बमबारी की गई थी हमास के नाम पर। यानी लड़ना था हमास से, लड़ रहे थे आम लोगों से। और जब हमास से लड़ने की बारी आ रही थी तो इनके सैनिक हजारों की तादाद में इजरायली मिलिट्री हॉस्पिटल में दर्द से कराह रहे हैं। कितने सैनिक ऐसे हैं जो इजरायली के कब्रिस्तान में, इजरायली के मिलिट्री सेमेट्री कब्रिस्तान में दफन होने के लिए अपना इंतजार करते नजर आए कि कब उनको दफन किया जाए। यानी वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब इजराइल वैसे ही हिजबुल्लाह से लड़ेगा।
हिजबुल्लाह से लड़ने के बजाय वो लेबनान के आम लोगों को निशाना बनाना शुरू करेगा और कहेगा कि हम तो आम लोगों से थोड़ी नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं लेबनान के हिजबुल्लाह से। वो सीधे कहेगा कि हम तो हिजबुल्लाह के आतंकियों से लड़ रहे हैं, न कि आम लोगों से लड़ रहे हैं। लेकिन कितने शर्म की बात है, इतना बड़ा जेनोसाइड करने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अदालत जो हेग में मौजूद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके फैसले को इजराइल ठेंगा दिखा रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे इस फैसले से हम पर कोई असर नहीं होने वाला, हम लगातार वही काम करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। हम आम लोगों को निशाना नहीं बना रहे हैं, हम तो हमास से लड़ रहे हैं। यही उसका अब तक का डायलॉग रहा है और यही डायलॉग वो आईसीजे से फैसला आने के बाद भी दोहरा रहा है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में जिस तरह से हौथियों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और हौथियों ने जिस तरीके से इजराइल की मदद करने वाले देशों के ऊपर हंटर चलाया है, उससे पूरी की पूरी दुनिया लाल सागर में जाने से थर्रा रही है, वो कांप रही है, वो डर रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां यमन के सागर में जाने से पहले 10 बार सोच रही हैं और वो अंजाम को सोच रही हैं कि अगर वो वहां पहुंच गई तो उसके बाद लाल सागर में कहीं उनके जहाजों का कब्रगाह न बन जाए, कहीं इजराइल के मददगारों का कब्रगाह न बन जाए। और इसीलिए जिस तरीके से बाइडेन और सुनक ने यमन पर हमला किया, हौथियों के ठिकानों पर हमला किया और कहा कि हमने बड़ी तबाही मचाई है, और उससे कुछ हुआ नहीं, सिर्फ दावे बड़े बड़े किए गए और यमन के बागियों ने उनका छक्के छुड़ा दिए। अमेरिका और ब्रिटेन को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि वो खुद कितना बर्बाद होंगे और इजराइल के चक्कर में खुद के देश को कितने बड़े खतरे में डालेंगे। और इस बात की गवाही अगर आपको देखनी है, सुननी है, समझनी है, तो आपको लाल सागर की तरफ नजर उठाकर देखनी होगी। वहीं दूसरी तरफ कनाडा ने भी इनकार कर दिया है कि वो इजराइल की मदद करता रहेगा। उसने कह दिया है कि भाई हम इस बात को दोहराते हैं कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है, पर यहां सवाल जेनोसाइड की हो रही है। आईसीजे ने जंगबंदी के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया कि आप जंग खत्म करिए, लेकिन अब आईसीजे का मजाक बन रहा है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से आईसीजे ने फैसला सुनाया था व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ रशिया के लिए, रशिया यूक्रेन जंग में, कि यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन जेनोसाइड कर रहे हैं, उनको युद्ध अपराधी बताया और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, वैसा अरेस्ट वारंट जारी करने की हिम्मत नेतन्याहू के खिलाफ नहीं हो रही है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।